सबसे पहले विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। वॉइस कमांड से कंट्रोल करने के लिए कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ईज ऑफ एक्सेस, डी। नेक्स्ट, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? तो इसका आंसर है .cpl। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? इसका आंसर है डी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? बताओ। इसका सही आंसर है F5। Which is the order of file and directories in Windows Explorer? Windows Explorer में फाइल्स को अरेंज करने का क्या तरीका होता है? हायरार्की फॉर्मेट में इसको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? Where does the pinned application stay in Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम किसी एप्लीकेशन को पिन करते हैं तो वो कहाँ पे होती है? वो होती है टास्क बार के अंदर। नेक्स्ट है, विच स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज़ नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर विंडोज़ अपडेट नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे सबसे पहले स्टार्ट के अंदर, उसके अंदर सेटिंग और कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हमें सिस्टम एनेबल ऑटोमेटिक अपडेट को क्लिक करना होगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिटेक्टेड। पेन ड्राइव अगर डिटेक्ट नहीं होती है तो हमें क्या करना होगा? इसका आंसर होगा बी। डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके राइट क्लिक करना है ऑन USB रूट हब पे और फिर उसे एनेबल डिवाइस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल DVD। DVD की कैपेसिटी कितनी होती है? ये तो बहुत सिंपल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? DVD की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB। DVD एक बड़ा स्टोरेज होती है तो वो MB में नहीं होगी। MB में तो बहुत छोटी हो जाती है, इसके लिए GB ही यूज़ होता है DVD के अंदर। तो इसका आंसर होगा 4.7 GB। Which process is used to record data onto an optical disk। ऑप्टिकल डिस्क में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल डिस्क हम बोलते हैं CD को। CD के ऊपर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम उसको बर्न करेंगे CD के अंदर। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर components of computer with OS। इसका आंसर होगा BIOS, BIOS, ए आंसर। व्हाट इज बायस? बायस क्या होता है? बायस एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मिडलवेयर होता है या फर्मवेयर होता है? इसका आंसर है बायस एक फर्मवेयर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नैरो स्टार्ट स्मार्ट। नैरो स्टार्ट स्मार्ट का पर्पस क्या होता है? ये CD को बर्न करने या DVD को बर्न करने के काम आता है। ये एक सॉफ्टवेयर है। बर्न करने का मतलब मैंने बताया था, CD के ऊपर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन राइट करनी है तो उसको बर्न प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द सिस्टम यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग।
ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ कौन सा सिस्टम यूज़ करता है? इसका आंसर होगा रेडियो वेव, डी। विच वन इज़ यूज्ड एज अ ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस? ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करने के लिए ऑथेंटिकेशन क्या होगा? तो हमें पास कोड एंटर करेंगे तो वो पेयर होगा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, which program is used to enable the devices to work with operating system? इसका आंसर है डिवाइस। What is the name of the smaller division made in hard disk? हार्ड डिस्क में जो स्मॉल डिवीजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं पार्टीशंस। नेक्स्ट है विच की इज यूज्ड टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी? कौन सी की को दबाने से CMOS की यूटिलिटी ओपन होगी? तो जब हम डिलीट की दबाएंगे तो हमें ये फंक्शनैलिटी मिलेगी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब हम हार्ड ड्राइव से सारा डेटा डिलीट करते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, सारा डेटा रिमूव करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायस शेडो? इसका आंसर होगा कॉपिंग रोम टू रैम, बी आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर? जब हम कोई नई फाइल इंस्टॉल करते हैं, नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंप्यूटर में, तो हमें क्या करना होता है? हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, तभी जाके वो सारी सेटिंग्स सिस्टम के अंदर से लोड होती हैं सही तरह से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।